लेकिन सबसे पहले बात 9/11 की, क्योंकि कल 9/11 अटैक यानी अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की 20वीं बरसी है। इस बड़े मौके पर क्या तालिबान ने अमेरिका के जख्म पर नमक छिड़कने का प्लान बना लिया है? कल जब अमेरिका 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर शोक मनाएगा, तब हो सकता है कि तालिबान अफगानिस्तान में 20 साल बाद दोबारा सरकार बनाने का जश्न मनाए। ऐसी खबरें भी हैं कि तालिबान ने 9/11 अटैक की बरसी पर अपनी सरकार के शपथ ग्रहण करने की तैयारी कर ली है। अगर यह सही है तो तालिबान ने यह प्लान अमेरिका के जख्मों को कुरेदने के लिए ही बनाया होगा। 9/11 अटैक के 20 साल बाद जब अफगानिस्तान में दोबारा तालिबानियों की सरकार बन रही है, तो वो अपनी खुशी का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए उसी दिन को चुन सकता है जिस दिन अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था। दुनिया जानती है कि अमेरिका पर हुआ वो हमला अल-कायदा ने करवाया था और उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की ही सरकार थी। तालिबान ने ही अल-कायदा को संरक्षण दिया था। तालिबान ने पहले अपनी कैबिनेट में अमेरिका के दुश्मन आतंकवादियों को छांट कर अपनी कैबिनेट में जगह दी, और अब 9/11 के लिए जिम्मेदार आतंकवादी अगर अपने मंत्री पद का जश्न 9/11 के दिन ही मनाते हैं, तो यह सीधे सीधे अमेरिका को चिढ़ाना और चुनौती देने जैसा होगा। इसमें यह संदेश भी छिपा है कि अब अमेरिका पर दोबारा 9/11 जैसे हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका की मजबूरी का आलम देखिए कि वो खतरे को भांप चुका है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। 20 साल पहले सबसे बड़ा आतंकवादी हमला झेलने के बाद अमेरिका ने बदले की कसम खाई थी और अल कायदा को तबाह कर देने के लिए वो अफगानिस्तान में घुस गया था। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. और अब 20 साल बाद अमेरिका जब 9/11 आतंकी हमले की बरसी मनाएगा, तो उसे अपने गिरेबान में झांकना होगा कि क्या उसे अफगानिस्तान में वो हासिल हुआ जिसके लिए उसने ये युद्ध छेड़ा था। آقای وزیر، 2 دهه سپری شد. 2 दशक, $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च और हजारों जिंदगियां। क्या इसे ऐसे ही खत्म किया जाना चाहिए था? I think that's a question I'm sure that we'll be asking, and यही सवाल हैं जो आने वाले वक्त में पूछे जाएंगे और जिनके जवाब दिए जाएंगे। पहली बात तो यह है कि हम अफगानिस्तान क्यों गए। ये 9/11 के हमले के बाद हुआ। जिन्होंने 9/11 का हमला किया था उन्हें जवाब देना था। हमने अपनी क्षमता के हिसाब से ये सुनिश्चित किया कि अफगानिस्तान से ये दोबारा ऐसा ना कर सके। हमारी ये कोशिश व्यापक पैमाने पर सफल रही है। 1 दशक पहले ही ओसामा बिन लादेन को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। एक संगठन के तौर पर अल-कायदा के पास ये क्षमता थी कि वो हम पर या किसी पर हमला कर सके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 9/11 के हमले के बाद हमने इसे सुनिश्चित कर दिया है। हमने वो हासिल किया जो हमारा लक्ष्य था। अमेरिका भले कहता रहे कि उसने अफगानिस्तान में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन असलियत क्या है वो खुद जानता है। असलियत यह है कि 9/11 हमले के बाद तालिबान के चीफ मुल्ला उमर ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिकियों को सौंपने से इनकार कर दिया था। असलियत यह है कि तालिबान ने ही अल-कायदा के सरगनाओं को शरण देने की वजह से ही 2 दशक पहले अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया था। हाँ, ये सच है कि इन 20 सालों में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारकर बदला लिया और इन 20 सालों में अमेरिका पर कोई आतंकवादी हमला भी नहीं हुआ। लेकिन ये बीते हुए कल का सच है। भविष्य का सच क्या है, ये अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है। How would you rate the likelihood of international terrorist organizations like Al-Qaeda and ISIS regenerating inside of Afghanistan and presenting a threat to our homeland or our allies, given what you see today? I would assess it as medium. I would also say, Senator, that it would take possibly 2 years for them to develop that capability. अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन अगर इतने दावे से कह रहे हैं कि तालिबान के राज में अल कायदा एक बार फिर अपनी खोई हुई ताकत हासिल कर लेगा, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि तालिबानी कब्जे वाले अफगानिस्तान से अमेरिका को एक बार फिर आतंकी हमले का खतरा है। लेकिन अमेरिका की सुपर पावर का तो तालिबान ने फ्यूज ही उड़ा दिया है। Their new acting interior minister is a Haqqani network terrorist. He's wanted for a bombing that killed 6 people, including an American. He's believed to have participated in cross-border attacks against U.S. troops. There's a $10 million bounty on his head. Why are we engaging? Should we not talk to the people who are overseeing Afghanistan and just leave it and not get the rest of the American citizens out?
पिछले वर्ष शांति समझौते में तालिबान इस बात पर सहमत हो गया था कि वो अल-कायदा या और किसी आतंकवादी संगठन को अपने नियंत्रण वाले इलाके में काम करने की इजाजत नहीं देगा। लेकिन तालिबान ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। उसने हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी को इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है। उसने हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादी खलील हक्कानी को भी तालिबान सरकार में मंत्री पद से नवाजा है, जो अमेरिका में $50 लाख का इनामी आतंकवादी है। अमेरिका ने जब तालिबान से हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों की सरकार में भर्ती पर नाराजगी जताई तो तालिबान ने दो टूक शब्दों में अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिला दी। तालिबान ने बयान दिया कि इस्लामिक अमीरात के मंत्रिमंडल और हक्कानी नेटवर्क के परिवार के सदस्यों पर पेंटागन की ये पोजीशन मंजूर नहीं है। हक्कानी परिवार इस्लामिक अमीरात का हिस्सा है और उसका कोई अलग नाम और संगठन नहीं है। अमेरिका हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो तालिबान का मैसेज साफ है, अमेरिका को अगर तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देनी है तो ना दे, लेकिन तालिबान सरकार में आतंकवादियों को मान्यता मिलती रहेगी। ये अमेरिका को तालिबान की सॉफ्ट धमकी है और अमेरिका को 9/11 जैसे हमले का डर सता रहा है। We're also concerned by the affiliations and track records of some of those individuals. We understand the Taliban has presented this as a caretaker cabinet. We will judge it and them by its actions to ensure that Afghanistan is not used as a launching pad for terrorist attacks. अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध पर 20 साल में 150 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने अफगान युद्ध में जान गंवाई और बदले में क्या हासिल किया? जिस तालिबान के खिलाफ लड़े उसी को सत्ता सौंपकर चलते बने। 9/11 आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर अमेरिका को एक बार फिर आतंकवादी हमले का डर सता रहा है। लेकिन क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने अनुभव से कोई सबक लिया? अमेरिका को अफगानिस्तान से क्या सीख लेनी चाहिए, या अफगानिस्तान पर हमला या 20 साल की संलिप्तता से? Well, I think again that's a question that goes back many years. We've seen. ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इस सवाल पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए होगा। अभी हमारा ध्यान अफगानों की मदद पर है। अमेरिका को भले ही अफगानिस्तान से अपनी वापसी के सवाल पर विचार करने के लिए और समय चाहिए, लेकिन कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की धरती पर एक बार फिर आतंकवादियों की सरकार बन चुकी है। आज तक ब्यूरो।